Hello, hello, welcome back. It's day 9 update, and today's update was the test. The main major task I did in whole day was the test. उसके अलावा मैंने कुछ major task नहीं करा. I did questions a lot, but that is not a major task. Oh my god. बाकी I have to prepare something, do something, and make something, write something. Oh my god, so much work to do. आज संडे है, कल बैंक रेट बहुत सारे काम करने हैं यार. कल काइंड ऑफ मैं पढ़ाई से अलग चीज़ों में बिजी रहूँगा, थोड़ा बहुत पापा के साथ. एंड और क्या भाई, सुबह मैं निपटा लूँ अपने काम में तो सोच रहा हूँ. अभी सो के सुबह 4-5 बजे से जल्दी सट करके सारे काम निपटा लूँ, ताकि दिन तक जब दूसरा काम आएगा तो तब तक फ्री हो जाऊँ. यस, दैट्स द थिंग आई एम थिंकिंग. एंड अबाउट स्टडीज़, इट इज़ गोइंग क्वाइट गुड. लाइक क्वाइट गुड मीन्स कि सब कुछ ठीक जा रहा है, समझ आ रहा है, काम हो रहा है, प्रोग्रेस दिख रही है. ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस नहीं दिख रही है. द टेस्ट स्केयर्स मी अलॉट, क्योंकि टेस्ट एक तरीके से रियलिटी मूव चाटा मारती है कि सी दिस इज योर रियलिटी करके. एंड दैट काइंड ऑफ थिंग स्केयर्स मी. या रियलिटी इज ऑलवेज स्केरी. दैट इज हैपनिंग विथ मी, विथ माई पढ़ाई. Anyways, I'm doing my best. At least that I'm saying to myself. कई सारी चीज़ें are not right place. There are some bad things that I improved, that I like that I like skipped it, or you can say learned from it. Yes, I don't know. What should I say, man? Sometimes I'm just here. मैं ये बात कर लेता हूँ यार. That's the good thing. That's the good question, है ना? That is not a suggestion. मैं तुमसे कहता हूँ कुछ तो तुम्हें किसी चीज़ में बात करनी तो बता दो, बट कोई बताता ही नहीं है. होल्ड ऑन. ये मेरे भाई ने, मेरे सच्चे भाई ने मेरे भाई ने लिखा था कुछ तो क्वेश्चन, यू कैन से हिज 2 AM थॉट्स की. बियॉन्ड द इमीडिएट मैं सुना के बोल रहा हूँ. बियॉन्ड द इमीडिएट गोल्स ऑफ योर प्रिपरेशन, what genuine purpose or impact do you want to envision yourself having in the world, and how will your chosen path contribute to that vision? And that is a very great question. सबसे पहले बड़े बड़े भारी भारी शब्द देखते हैं इसमें से. इसको मैं कैसे ब्रेक डाउन करता हूँ, आई विल शो दैट. सबसे पहले सबसे भारी भारी शब्द निकालो. सबसे भारी शब्द इसमें आता है ये, कहाँ है ये, पर्पस. तो पर्पस इज वेरी हैवी वर्ड. फिर उसके बाद आता है इन्विजन. देखो, वी विल क्या कहते हैं इसे, वी विल ब्रेक डाउन स्टेप बाय स्टेप. तो सबसे पहले वर्ड इकट्ठा कर लो, ठीक है. वर्ड इकट्ठा कर लो. पहला वर्ड आई विल पिक इज गोल्स. ओके, गोल्स. Second word I will pick is preparation. Third word I will pick is purpose. Fourth word will be envision. Fifth word will be contribution, and sixth word will be vision. ठीक है, फर्स्ट वर्ड पे आते हैं. सबसे पहला वर्ड हमने चुना था गोल्स. लाइक सबसे पहले तुम अपने गोल्स डिसाइड करो. व्हाट आर द गोल्स, पहले समझो गोल्स क्या होते हैं. Goals are the thing you want to accomplish in the short term, maybe in long term. There are two type of goals, na. Some you achieve in short terms, some you achieve in long terms. तो immediate goals की बात हुई, मतलब small goals की बात हुई है. और फिर preparation तुम किसी भी चीज़ की कर रहे हो. It's coming from a
एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टूडेंट, तो उसके हिसाब से द प्रिपरेशन इज़ लाइक प्रिपेयरिंग फॉर कॉलेज। क्योंकि तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम उसमें अपना मेहनत कर रहे हो, टाइम डाल रहे हो और तुम अपना एफर्ट डाल रहे हो उसमें। वो तुम्हारे जो पर्पस है लाइफ का, उसमें क्या इम्पैक्ट डाल रहा है इनविजन। हाँ, मतलब व्हाट इज़ द छाप छोड़ना चाहते हैं, व्हाट इज़ द मार्क इट इज़ लिविंग ऑन योर मेन टर्म, ऑन योर, क्या कहते हैं उसे, on your higher perspective, on your bigger perspective. And like how your chosen path contribute to the business, है ना। सबसे पहले हमें बात करी थी गोल्स के बारे में। गोल्स तुम्हें चुनना है, तुम्हारे गोल्स क्या हैं, इमीडिएट गोल्स। फिर उसके बाद प्रिपरेशन के बारे में आती है, प्रिपरेशन। फिर उसके बाद आता है पर्पस। पर्पस होता है कि व्हाट इज योर, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट इज द थिंग दैट मेक यू फील अलाइव, दैट इज योर पर्पस। फिर उसके बाद आता है लाइक इनविजन। इनविजन के बारे में बात हो गई, है ना। अब इसमें समझो इसको पूरा, इसे ब्रेक डाउन तो कर दिया मैंने, अब इसको समझो, अब इसको अंडरस्टैंड करो, है ना। यू हैव द मीनिंग एंड देन मेक द अंडरस्टैंडिंग, एंड द अंडरस्टैंडिंग विल बी कि जो तुम्हारे गोल्स हैं, मिनी मिनी गोल, छोटे छोटे गोल्स, और जो तुम्हारा काम तुम्हें करना है, तो वो वर्ल्ड में क्या कंट्रीब्यूट करेगा, एक बिगर पिक्चर में क्या कंट्रीब्यूट करेगा वो चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, imagine your picture biggest, not a bigger, it's the biggest picture, and then your work, your goals are like, imagine a world full of blank canvas, and your every goal is a paintball, you are just throwing it. Sometimes you throwing it with the sense of doing work, जैसे अब इसमें बात है कि तुम्हारी प्रिपरेशन चल रही है किसी चीज़ की, तो तब तुम अपने पेंट बॉल फेंक रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिफिक थिंग, कि अब मुझे यहाँ पे ब्लू कलर चाहिए तो मैं यहाँ पे ऐसे 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 पेंट बॉल फेंकूंगा, तो मुझे यहाँ पे मुझे ये अचीव करना है, लाइक मुझे यहाँ पे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो मैं ऐसे 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 पढ़ूंगा, फिर मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगी या पहुँच जाऊँगा। दैट इज़ द पेंटिंग यू आर डूइंग प्रिपरेशन वाइज, है ना। The canvas is biggest. You don't know how big is your canvas. Canvas is the biggest. तो अब तुम्हारे पेंट यहाँ भी तुम डाल रहे हो, बट यू चूज सम रेड पेंट बॉल्स एंड थ्रो देम ऐसे ऐसे कहीं भी फेंक दिया, लो फेंक दिया ऐसे करके, दे आर नॉट मेकिंग सेंस विद द पेंटिंग यू आर डूइंग हेयर। इवन दो रेड बॉल्स आर मेकिंग कॉन्ट्रास्ट, सब कुछ अच्छा हो रहा है, this is not a bit, but this is not making sense with this. But in future, when this painting get completed, another painting get completed, another painting get completed, then this red ball may have sense on this whole painting, this whole picture. समझ रहे हो ना? So if your canvas is so big, your every little contribution, every little goal, every little work you have done by you will be a meaning of the bigger picture. हाँ, तो ऐसे सोचो। फिर फिर तुम्हें ये नहीं समझ आए, ये तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं जो कर रहा हूँ, इज दिस गिविंग एनीथिंग टू द वर्ल्ड, इज दिस प्रोवाइडिंग समथिंग टू समवन, इज दिस ए गुड थिंग टू डू। एवरीथिंग इज गुड थिंग टू डू until unless you are harming yourself mentally, physically, socially and emotionally. Yes, in these 4 criteria, if you are harming yourself, then it means you are not making a picture, you are tearing up your canvas. So don't tear up your canvas, just paint it. Sometimes we do waste our time, it means we are leaving the blank spot, and the blank spaces make the meaning, give the depth to your picture. तो उसको इस तरीके से देखो, don't think कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ। You are not doing wrong, you are just doing things differently. ये चीज़ समझो, ये चीज़ है। सो योर चूजन पाथ विल ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू द बिगर पिक्चर। इफ योर पिक्चर इज स्मॉल, देन यू फील योर लिटल एवरीथिंग डिफरेंट थिंग यू आर डूइंग इज द वेस्ट ऑफ पेंट,
It's a waste of your time. So think like that. Don't think with narrow mindedness. Think with a broad mindedness. Think with the exceptions. Yeah, that is it for today. See you tomorrow in next video in daytime. Turn the TV off. Damn, बंद नहीं हुआ क्या ये? Turn the TV off.